हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज का ये वीडियो हमारा मेजर पेपर 13 हिस्ट्री का सेकंड नंबर वीडियो है, जिस पे आप सभी बच्चों का जितना भी क्वेश्चन 15 मार्क्स, 5 मार्क्स और 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट पूछा सकता है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो 1940 का, इसका पृष्ठभूमि बताना है, इसका प्रमुख निर्णय भी बताना है, साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसका जो महत्व है इसके बारे में विवेचना करनी बोला गया है। ठीक है, तो रामगढ़ राष्ट्रीय जो रामगढ़ का बेसिकली कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये 53वां अधिवेशन था। ठीक है, इसमें बेसिकली यह अधिवेशन जो चला था वो 19 से लेकर 20 मार्च 2 दिन चला था। 1940 को हमारा वर्तमान झारखंड में रामगढ़ में मीटिंग हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी हमारे पास है। ठीक है, यह अधिवेशन जो है ऐसे समय में हुआ था क्योंकि उस समय आपको मालूम होगा सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था हमारे पास है, और हमारे भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन था ये एक नया दिशा देने कार्य कर रहा था। इसलिए रामगढ़ अधिवेशन जो है ये भारतीय स्वतंत्र संग्राम के इतिहास में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो पूछा जाएगा कि भैया ये अधिवेशन कितना नंबर का था, तो 53वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था, तो झारखंड के हमारे रामगढ़ में हुआ था। कब से कब तक चला था, 1900 लेकर 20 तक चला था हमारे पास। ठीक है, और कौन सा टाइम चल रहा था, तो ये बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था हमारे पास है। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारतीय नेताओं से बिना सलाह लिए कि भैया हमें युद्ध में शामिल होना है नहीं होना है, भारत को भी युद्ध में ढकेल दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कई प्रांतों में अपनी जो सरकार चल रही थी उनको इस्तीफा दे दिया। देशों में बेसिकली हमारे देश में अंग्रेजों की नीतियों के जो प्रति है वह असंतोष बढ़ रहा था। इसी राजनीतिक परिस्थिति के कारण क्या हुआ, कांग्रेस ने रामगढ़ में अपना अधिवेशन बेसिकली आयोजित किया, ताकि स्वतंत्रता आंदोलन की जो आगे की रणनीति हो वो क्या हो सके, इसके बारे में मीटिंग हो सके और लोग बात कर सके। अगला है प्रमुख निर्णय क्या क्या लिए गए थे। तो रामगढ़ अधिवेशन में स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत की सहमति के बिना किसी भी युद्ध में हम शामिल नहीं किया सकते। कांग्रेस ने पूरी स्वतंत्रता को अपनी मांग को दोहराया और ब्रिटिश सरकार से भारत को तुरंत स्वतंत्रता देने की यहाँ पर मांग की। महात्मा गांधी जी का जो सत्य, अहिंसा और जो जन आंदोलन के जो सिद्धांत था उनका समर्थन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि ब्रिटिश सरकार क्या करती, भारत की मांग स्वीकार नहीं करती, तो देशव्यापी क्या होंगे, आंदोलन होंगे, चलाया जाएगा। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिकता, सौहार्द हो गया, साथ ही साथ लोकतांत्रिक जो मूल्य उन पर विशेष यहाँ पर बल दिया गया था। ठीक है, इसका महत्व के बारे में बात करें तो रामगढ़ जो कांग्रेस अधिवेशन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया। इसी अधिवेशन ने कांग्रेस को एकजुट किया और कहा जाए हमारे पास है तो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को और अधिक संगठित किया। यहीं से आगे चलकर व्यक्तिगत जो सत्याग्रह जो 1940 और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार होती है। झारखंड में इस अधिवेशन के आयोजन से राज्य की जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो बन जाती है, और इससे झारखंड के लोगों में राष्ट्रीय चेतना और जो स्वतंत्रता के प्रति जो भावना है वो और भी अधिक हमारे पास मौजूद हो जाती है। रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन 1940 ये भारतीय स्वतंत्र संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसने स्वतंत्रता की मांग को और अधिक मजबूत किया। कांग्रेस की रणनीति से को रणनीति स्पष्ट किया गया था तथा भविष्य के जो जन आंदोलन थे उनकी भी आधारशिला यहीं से रखी गई थी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जो झारखंड के इतिहास में रामगढ़ अधिवेशन है इसका एक महत्वपूर्ण इतिहास था और वो हमेशा बना हुआ रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अगर पूछा जाएगा हमारे पास है कि रामगढ़ अधिवेशन के बारे में, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में 1940 का, तो आप इस प्रकार बना के इसको लिख सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास है, झारखंड आंदोलन के कारणों का वर्णन करते हुए जो झारखंड में विभिन्न संगठन है उनकी भूमिका का आपको मूल्यांकन करने बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्योंकि हमने आपसे बच्चों को इसके प्रीवियस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताया था, अभी एक क्वेश्चन बता दिया छठा, और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7वां हो गया। ठीक है, तो झारखंड आंदोलन भारत के सबसे लंबा जो क्षेत्रीय आंदोलन है उनमें से एक था हमारे पास। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि छोटा नागपुर और जो संथाल परगना क्षेत्र के आदिवासी तथा स्थानीय जो लोग हैं उनको एक अलग राज्य का गठन करना था। ठीक है, कि छोटा नागपुर हो, संथाल परगना हो, इन सभी क्षेत्र के आदिवासी तथा जो स्थानीय लोग हो गए उनके लिए एक अलग राज्य का गठन करना था। यह आंदोलन लगभग एक शताब्दी तक चला, मतलब लगभग 100 साल के अलग अलग चरणों में चला, और फाइनली 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो हमारा वो बिहार से अलग होता है, भारत का 28वां राज्य बन जाता है। इस आंदोलन में अनेक सामाजिक, राजनीतिक और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे सांस्कृतिक संगठनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या क्या कारण रहे होंगे आइए बताते हैं। तो झारखंड आंदोलन का प्रमुख कारण आदिवासी और जो स्थानीय लोग हैं इनकी सामाजिक, आर्थिक, साथ ही साथ राजनीतिक जो उपेक्षा थी ये कारण था।
यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद हमारे पास हम लोग क्या थे, विकास की दृष्टि से पहले भी पिछड़े हुए थे, आज भी पिछड़े हुए हैं। खनिज संपदा का जो लाभ है वो स्थानीय लोग को तो नहीं मिल रहा था। उद्योगों की स्थापना के कारण बड़ी संख्या में आदिवासी जो है अपनी भूमि से विस्थापित हुए। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, प्रशासन हो, इन सभी में स्थानीय लोगों को जो अवसर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। साथ ही साथ आदिवासी संस्कृति, भाषा, पहचान, इसकी रक्षा की आवश्यकता थी। अलग अलग राज्य की मांग का ये जो एक महत्वपूर्ण कारण ये भी बन के आया। अब अलग अलग संगठन देखिए क्या क्या भूमिका थी ये बात करें। देखिए, झारखंड आंदोलन की शुरुआत जो है वो छोटा नागपुर, उन्नति समाज जैसे सामाजिक संगठनों से हुई, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकार और शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। बाद में आदिवासी महासभा का गठन हुआ, जिसके नेतृत्व में जयपाल सिंह जी मुंडा ने अलग राज्य की मांग की संगठित किया। इसके बाद झारखंड पार्टी ने इस आंदोलन को एक राजनीतिक मंच प्रदान किया और साथ में फिर संसद और विधानसभा ने झारखंड की मांग को और भी प्रभावी ढंग से यहाँ पर उठाया। 1970 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का गठन किया गया, जिसके प्रमुख नेता शिबू सोरेन, विनोद भाई महतो जी, A.K. राय थे। इस संगठन ने आदिवासी, किसान, मजदूर और स्थानीय लोगों को एकजुट कर आंदोलन को एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया और बाद में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन AJSU ने युवा और विद्यार्थियों के आंदोलन से जुड़कर इसे और भी मजबूत किया। इसका मूल्यांकन और महत्व के बारे में बात करें तो इस आंदोलन के संयुक्त प्रयासों से झारखंड जो है आंदोलन लगातार मजबूत होता चला गया। उन्होंने लोकतांत्रिक जन आंदोलन के माध्यम से एक अलग राज्य की जो मांग है इसको क्या किया, राष्ट्रीय स्तर पर मतलब नेशनल लेवल पर उठाया। और अंततः क्या होता है, 15 नवंबर 2000 को हम लोग बेसिकली बिहार से अलग हो जाते हैं, जो झारखंड की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक था। झारखंड आंदोलन केवल अलग कहा जाए राज्य की मांग नहीं था, बल्कि यह आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और जो सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है इसकी रक्षा का आंदोलन था। विभिन्न संगठन और नेताओं के संघर्ष हो, त्याग हो, नेतृत्व के कारण ही झारखंड राज्य का जो गठन संभव हो पाया। इसलिए झारखंड आंदोलन हमारे भारतीय लोकतंत्र और जो क्षेत्रीय आंदोलन है इसके इतिहास काल में देखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या एक महत्वपूर्ण स्थान रखने कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल है कि झारखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य है, साथ ही साथ लोक संगीत एवं जो हमारे झारखंड के प्रमुख त्यौहार हैं, इनका विस्तृत विवरण करने बोला गया है। ठीक है, ये सवाल पेपर में 15 नंबर के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं आपके लिए। तो हमारा झारखंड अपनी जो समृद्ध आदिवासी संस्कृति हो, लोक परंपरा हो और जो सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप पूरी दुनिया में हमारे झारखंड के बारे में पूछिएगा तो हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो लोक परंपराएं और साथ ही साथ हमारा जो सांस्कृतिक विविधता है, इसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति जो है हमारी, वो प्रकृति गहराई से जुड़ी हुई है। लोक नृत्य, लोक संगीत और त्यौहार, ये झारखंड के लोगों का जो सामाजिक जीवन है उनमें हमारी धार्मिक आस्था और जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, इन सभी चीज़ों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में हमारे विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे संथाल है, मुंडा है, उराव है, हो है, खड़िया है। इन सभी देखिए जितने भी जनजाति है सभी का अपना विशिष्ट परंपरा है और साथ ही साथ सबका देखिए सांस्कृतिक धरोहर के लिए ये सभी जो जनजाति है वो जानी जाती है। अगर हम बात करें लोक नृत्य एवं लोक संगीत के बारे में, तो झारखंड के देखिए बहुत सारे ऐसे लोक नृत्य हैं जो प्रचलित है, जो फेमस है। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो आपने नाम सुना होगा, छाव नृत्य के बारे में, झूमर के बारे में, पाइका के बारे में, डोमकच के बारे में, कर्मा हो गया, फगवा हो गया, जनानी झूमर हो गया, साथ ही साथ संताली नृत्य, ये सब के सब क्या है, फेमस है। मतलब लोक नृत्य में अगर सबसे ज़्यादा कहा जाए, छाव फेमस है, फिर झूमर है, पाइका है, डोमकच है, कर्मा, फगवा, इस प्रकार सारे के सारे जो नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये जो नृत्य होते हैं वो विवाह हो गया, मान लीजिए कोई फंक्शन है, फसल कटाई हो गया, धार्मिक उत्सव हो गए, साथ ही साथ जो सामाजिक जो समारोह होते हैं, इन सभी के अवसर पर ये सब बेसिकली किए जाते हैं। इन नृत्यों में पुरुष हो और महिला हो, जो एक पारंपरिक देखिए जो वेशभूषा होता है उसको पहन के क्या करते हैं, सामूहिक रूप से इस जो नृत्य में क्या करते हैं, सब भागीदारी होते हैं या सबके सब पार्टिसिपेट करते हैं। लोक संगीत अगर बात करें तो झारखंड की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा हमारे पास है। ठीक है, हमारे झारखंड में देखिए बहुत सारे ऐसे जो गीत हैं, लगभग आप देखिएगा सब के सब प्रकृति से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए, प्रेम का उसमें भाव देखने को मिलता है, वीरता देखने को मिलती है और साथ ही साथ धार्मिक आस्था पर ये आधारित होते हैं। मतलब हमारे झारखंड के जितने भी अगर संगीत सुनते हैं तो प्रकृति के आधार पर कृषि हो गया, प्रेम हो गया, साथ ही साथ वीरता और जो धार्मिक आस्था इनसे जुड़ा हुआ होता है। लोक संगीत में हम लोग बेसिकली मांदर का प्रयोग करते हैं, ढाल हो गया, अच्छा ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, करताल हो गया, तब ताशा, ये सभी के सभी जो पारंपरिक हमारे जो वाद्य यंत्र होते हैं, इन सभी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लोक नृत्य और जो संगीत है हमारे पास है, उनके माध्यम से लोग अपनी क्या करते थे, भावनाएं हो गए,
परंपरा हो गया, सामाजिक जो जीवन है, इन सबको अभिव्यक्त करने का काम करते थे। ठीक है, मतलब इन सभी के माध्यम से अपने जो विचार होते थे वो अभिव्यक्त करते थे। अब बात करेंगे झारखंड के प्रमुख त्योहारों की अगर हम, तो झारखंड के प्रमुख त्योहारों में सरहुल हो गया, कर्मा त्यौहार हो गया हमारा, सोहराई हो गया, माधे हो गया, परब टूसू पर्व हो गया, बंदना हो गया, फगवा हो गया, और साथ ही साथ बाहर जो प्रमुख त्यौहार होते हैं। सरहुल जो है जब वसंत ऋतु में मनाया जाता है बेसिकली, और इसे प्रकृति तथा जो सखुआ यानी जो साल कटरी होता है, यानी जो साल वृक्ष के नाम से जानते होंगे आप लोग, इसकी पूजा का पर्व माना जाता है। कर्मा तो आप लोग नाम सुने होंगे, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार होता है, सुख समृद्धि और अच्छी फसल का ये प्रतीक होता है। सोहराई जो है वो पशुधन और कृषि से जुड़ा हुआ त्यौहार होता है, जबकि जो टूसू पर्व होता है ये फसल कटाई के बाद विशेष रूप से मनाए जाने वाला त्यौहार होता है। इन त्योहारों के अवसर पर लोग क्या करते हैं, मतलब जो हमारे भाई बहन हैं वो पारंपरिक नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और एक सामूहिक जो भोज होता है उसका आयोजन करते हैं। अगर हम बात करें महत्व के बारे में, तो झारखंड के देखिए लोक नृत्य, संगीत और त्यौहार ये हमारे राज्य की एक सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखते हैं। ये लोगों में एकता, भाईचारा और जो सामाजिक बेसिकली समरसता है, इसकी भावना को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ हमारा देखिए जो नया पीढ़ी है उसमें अपनी परंपराएं और हमारे देखिए जो सांस्कृतिक विरासत है, इन सभी चीज़ों से लोगों को क्या किया जाता है, जोड़ने का कार्य भी साथों साथ किया जाता है। ठीक है, फिर अगला है झारखंड की देखिए जो लोक संस्कृति है, उसकी सबसे बड़ी पहचान यही है हमारे पास है कि यहाँ की लोक नृत्य हो, चाहे लोक संगीत हो, और त्यौहार सिर्फ ये इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे आदिवासी जीवन, प्रकृति का प्रति प्रेम हमारा, और हमारे सामाजिक एकता के प्रतीक है। इसीलिए हमारा बेसिक कर्तव्य भी है कि हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, और साथ ही साथ सर्वधन जो झारखंड हमारा, इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है इसको सुरक्षित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी अगर हमारे अपने झारखंड का सांस्कृतिक विरासत को बचाना है तो ये सभी चीज़ें हम अपने जीवन अपनाकर बचा सकते हैं, उनका संरक्षण भी कर सकते हैं। तो ये सवाल अगर आपसे बच्चों पूछा जाएगा झारखंड के नृत्य के बारे में, त्यौहार के बारे में, संगीत के बारे में, तो इस प्रकार आपसे बच्चों अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला हमारे पास है झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है तथा जो प्रमुख शैक्षणिक जो हमारे स्थान है, संस्थान है, माफ करिएगा, इनका परिचय देना है, और इनका जो योगदान है हमारा समाज में, इसके प्रति भी आपको एक वर्णन करने बोला गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो बात करें, शिक्षा किसी भी राज्य का सामाजिक हो, आर्थिक हो, और जो सांस्कृतिक विकास, इसका एक आधार होता है हमारे पास। ठीक है, तो किसी भी अगर हम बात करें समाज के बारे में, तो उसमें शिक्षा किसी भी राज्य के लिए सामाजिक, आर्थिक और उसका सांस्कृतिक विकास का बेसिकली बेस होता है। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन आपसे बच्चे अब समझ चुके होंगे कि 15 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्य बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में किताबों के हिसाब से कहा जाए तो उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक बहुत सारी योजना चलाई है। आज झारखंड में देखते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान जो स्थापित है, जो राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो आंसर बताया जा रहा है ये सिर्फ किताबों में जो आंकड़ा अवेलेबल उसके आधार पर है, वास्तविकता इससे कहीं और है। ठीक है, झारखंड में ऐसी कोई खास प्रगति नहीं है जिनका किताबों में इस प्रकार चित्रण किया गया है, बताया गया हमारे पास। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है, तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक हो, माध्यमिक हो और उच्च माध्यमिक हो, फिर उच्च शिक्षा के स्तरों में विभाजित की जाती है। राज्य सरकार ने बेसिकली, यानी जो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जो विद्यालय है उसकी संख्या बढ़ाना हो, छात्रवृत्ति देना, जो कि नहीं आता झारखंड में, छात्रवृत्ति नहीं दी जाती छात्र छात्राओं को। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मंत्रीगण हैं वो पैसा खा के बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर मध्याह्न भोजन योजना हो गया, साथ ही साथ निःशुल्क जो शिक्षा है, जैसी कई योजनाओं के माध्यम से शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा देने का कार्य किया, ऐसा बोला जा रहा है। तकनीकी हो, चिकित्सा हो, कृषि हो तथा व्यावसायिक अगर बात करें, इन सब के शिक्षा के विकास पर इसमें विशेष बल दिया जाता है। इसके बावजूद जो दूर दराज क्षेत्रों में मान ली शिक्षकों की कमी है, आधारभूत जो सुविधा है उनका अभाव है, तथा विद्यालय छोड़ने की जो समस्या है, जैसी कई चुनौतियां वो झारखंड में आज भी हमारे पास मौजूद है और आगे भी इस प्रकार मौजूद रहेगा भी। ठीक है, प्रमुख शैक्षणिक संस्थान एवं उनका योगदान बात करें, देखिए झारखंड में अनेक या बहुत सारे हमारे पास प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जिनमें अगर बात करें रांची विश्वविद्यालय नाम का एक प्रमुख राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, लेकिन सबसे ज़्यादा सेशन जो डिले चलता है वो रांची यूनिवर्सिटी चलता है। ठीक है, पहले कभी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो फेमस हुआ करता है सेशन डिले कारण, अब ये ट्रैक रिकॉर्ड रांची यूनिवर्सिटी तोड़ चुका है, जो उच्च शिक्षा शोध का बढ़ावा देता है। फिर है बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, BIT सिंदरी, आपने नाम सुना होगा।
मेसरा इंजीनियरिंग हो गया और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश भर प्रसिद्ध है। वहीं पे आईआईटी धनबाद हो गया हमारे पास है, आईएसएम पुराना नाम, ठीक है। फिर खनन, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रसर, बस खाली आईएसएम है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी जमशेदपुर हो गया, तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वहीं पर नाम के हिसाब से विनोबा भावे, विनोद भाई महतो, सिद्धू कानू मुर्मू जी, ये सब के सब, लेकिन काम का कोई नहीं है, ठीक है, सब बेकार है ये सब। इन संस्थानों बात की जाए तो झारखंड के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण नहीं, ठीक है, अगुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। तकनीकी ज्ञान और रोजगार के अवसर बिल्कुल भी नहीं दिए जाते हैं। साथ ही साथ राज्य में अनुसंधान बिल्कुल नहीं होता, नवाचार नहीं होता, ना ही औद्योगिक विकास, कुछ भी ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ जो बुक में जानकारी दी हुई उसके हिसाब से यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन ये वास्तविकता कहीं और है, ठीक है। तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था निरंतर, इसमें विकास तो होता जा रहा है, लेकिन वो विकास किसी को दिख नहीं रहा, क्योंकि विकास है ही नहीं, दिखेगा कहाँ से, ठीक है। और राज्य के जो प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं, इनमें शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसे बढ़ाने, कुशल मानव संस्था जो संसाधन होते हैं उनको तैयार करने, साथ ही साथ राज्य के जो सामाजिक और जो आर्थिक विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में कई और सुधार करके झारखंड को हम लोग ज्ञान और कौशल के क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तिशाली या सशक्त बनाया जा सकता है, लेकिन बनेगा नहीं बनेगा वो बात का बात है, ठीक है। तो ये था आपसी बच्चों का टोटल 4 क्वेश्चन जो आपसी बच्चों के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 वीडियोस हमने आपसी बच्चों को कंप्लीट कर दी, जिससे आपसी बच्चों का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था वो सारे हमने डिस्कस कर दिए। अब आपसी बच्चों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन सा सब्जेक्ट इसके अलावा आपको पढ़ना है ये भी जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दिया अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।